नमस्कार मित्रों। आज मैं बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र की जाप करने और उन्हें सिद्धि करने की विधि बताऊंगा। बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र की अगर आप सिद्धि कर ली, उनके रोजाना अपने घर में ही बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपको अनेक प्रकार के सुख अनुभव होंगे और आपके ऊपर बाबा रामदेव जी के दूतों की असीम कृपा होगी। आखिर में बाबा रामदेव जी ही आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे। जिस घर में बाबा रामदेव जी के इस बीज मंत्र का रोजाना जाप करते हैं, उस घर में बाबा रामदेव जी के दूत, बाबा के गण आते रहते हैं। और मंत्र जाप करने के साथ साथ आप बाबा को भोग भी लगाएंगे तो वो भोग ग्रहण करने के लिए ज़रूर आएंगे। जब आप भोग देंगे तो बाबा के गण आएंगे और वे आपके परिवार के सदस्य की तरह ही हो जाएंगे। फिर रोज़ाना आपके घर आने लगेंगे और आपको रोज़ाना ही बाबा को कुछ न कुछ भोग ज़रूर देना चाहिए। उस भोग को ग्रहण करने के लिए बाबा रामदेव जी के दूत, बाबा खुद आपके घर द्वार ज़रूर आएंगे और आपके घर से जो भी संकट है, तकलीफ़ है, आ रही है, बीमारी है, उनको पकड़कर अपने साथ नीचे ले जाएंगे, वहाँ जाकर भस्म कर देंगे। बाबा रामदेव जी कलयुग के एक साक्षात अवतारी है और भगवान द्वारकाधीश की 16 कलाओं सहित ही उन्होंने अवतार लिया था। अगर आप बाबा रामदेव जी के इस बीज मंत्र की रोज़ाना जाप करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो उस भक्त पर बाबा रामदेव जी हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और आखिर में उस भगत के दूतों का बिल्कुल भी फटकारा नहीं लगने देते। उस भगत के ऊपर बाबा रामदेव जी जब भी आखिरी समय आता है तो स्वयं आकर उनके सामने खड़े रहते हैं और अपने साथ अपने धाम को ले जाते हैं। जो भी बाबा रामदेव जी का इस मंत्र का जाप करता है, बीज मंत्र का जाप करता है, उसको कभी भी दूत हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि यह द्वारकाधीश जगत पिता बाबा रामदेव जी के भगत है। इनको कोई भी यमराज के दूत छू नहीं सकते। इसलिए बाबा रामदेव जी के इस मंत्र को जाप करने से आपको अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं और आखिर में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। आप अगर साबर मंत्र का जाप करते हैं तो साबर मंत्र में आन लगी होती है। आन लगने के कारण वे मंत्र कार्य तो बड़ी जल्दी से कर देते हैं, किंतु आन से देवता नाराज भी होता है। जैसे आप किसी को कार्य कोई कराना हो तो उसे आप कहेंगे तो मेरा ये फलां कार्य कर दे, अगर नहीं करेगा तो तुझे तेरी माँ की सौगन या बाप की सौगन। तो वह सौगन को देखकर उस कार्य को तो कर देगा, किंतु उसके मन में एक टीस सी रह जाएगी कि यह मुझे सौगन लगा रहा है या गाली दे रहा है। तो इससे वो सच्चा प्यार उसके अंदर नहीं रहेगा। तो इसके लिए मित्रों, सबसे उत्तम साधना का मंत्र है वैदिक मंत्र और वैदिक मंत्र से सबसे उत्तम होता है बीज मंत्र। बीज मंत्र के जाप से देवताओं की शक्ति प्राप्त होती है और बीज मंत्र जितना आप जाप करेंगे उतना ही बड़ी आपको सिद्धि भी मिलेगी। जैसे किसी आप बीज को बोते हैं, किसी भी वृक्ष का बीज बोते हैं, शुरू में तो वह नन्हा सा होता है। धीरे धीरे आप उसमें जब पानी डालेंगे तो धीरे धीरे बड़ा होता एक बड़ा वृक्ष बन जाता है और वह सब प्रकार से छत्र छाया देने लगता है। उसके नीचे पशु पक्षी, गांव के लोग, हर तरह से वह सुरक्षा और छाया देता है। ठीक इसी प्रकार है बीज मंत्र। बीज मंत्र की जो जो जाप करेंगे वैसे वैसे उसकी शक्ति बढ़ती ही जाएगी। एक दिन वह एक बड़े वृक्ष का रूप धारण कर लेगा और बाबा की असीम कृपा उस भगत पर बन जाएगी और उस भक्त के जो भी भक्त के पास आएगा, जब भी भक्त से मिलने आएगा, तो उसके जो भी संकट है उस बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र के कारण कट जाएंगे। तो मित्रों, बाबा रामदेव जी के बीज मंत्र को आप जप करेंगे तो रोज़ाना साथ में बाबा को कुछ न कुछ भोग ज़रूर दीजिएगा। जब आप भोग देंगे बाबा के, तो बाबा के गण हैं, बाबा के दूत हैं,
वे उस घर में आने लगेंगे। जब बाबा के दूत या गण उस घर में आने लगेंगे तो उस घर में कोई भी संकट है, हारी है, बीमारी है, किसी प्रकार की तकलीफ है, तो उस घर में रह नहीं सकती, क्योंकि जब बाबा के दूत आएंगे तो उन्हें उस घर में कोई न कोई दिक्कत दिखेगी, तो वह उस दिक्कत को पकड़ ले जाएंगे और बाबा के श्री चरणों में डाल देंगे, और वहाँ बाबा उस चीज़ को भस्म कर देंगे। और जितनी आपकी भक्ति प्रबल होगी, जब आपका बीज मंत्र का बड़ा वृक्ष होगा तो बाबा रामदेव जी स्वयं आपके घर में ज़रूर आएंगे और एक दिन आपको दर्शन भी देंगे और आपको अंत में मोक्ष देकर अपने परम धाम को भी ले जाएंगे। बाबा रामदेव जी कलयुग के बहुत ही चमत्कारी और भगवान द्वारकाधीश के 16 कलाओं सहित पूर्ण रूप से अवतार हुए थे और उनकी भक्ति करने से संसार के सब सुख जो है स्वति मिलने लगते हैं और दुखों का नाश सिर्फ बाबा की कृपा से चुटकियों में ही होता है। तो आप बाबा को रोज़ भोग लगाइएगा और इस बीज मंत्र का जाप कीजिएगा जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया था, और मैं रोज़ाना इस बीज मंत्र का जाप करता हूँ। बाबा की कृपा से मुझे अनंत सुख मिल रहा है। मेरे पहले जब बाबा की कृपा नहीं हुई थी, बाबा के शरण में नहीं गया था, तो मैं बहुत दुख पाया। आज बाबा की कृपा से मैं इस संसार में सबसे सुखी इंसान हूँ। ऐसी है मेरे बाबा की कृपा मेरे पे। हे द्वारकानाथ, मेरे पे इस प्रकार कृपा बनाए रखना। और जो भी मेरे यूट्यूब साथी है, यूट्यूब चैनल के जो मेरे भाई बहन हैं, उनके परिवार में ही हमेशा खुशियां बसाए रखना, उनके दुख तकलीफ़ों को दूर करना। तो मित्रों, मंत्र की विधि बता रहा हूँ, इस विधि से आप जप करना। रोज़ाना बाबा रामदेव जी की शाम को या सुबह, वैसे तो सुबह के समय सबसे उत्तम होता है, तो आप सुबह शाम धूपबत्ती दो, रोज़ाना ही करना है। बाबा को दीपक तो ज़रूर दिखाना है, पर अगर आप सुबह के समय साधना करना चाहें तो आप बाबा रामदेव जी का एक देसी घी का दीपक लगाएं और उसमें एक लौंग और एक इलायची ज़रूर डाला करें बाबा को दीपक में। और उसके बाद आप जो मैं बीज मंत्र बताऊंगा, इस बीज मंत्र की आप रोज़ाना कम से कम 7 माला, 11 माला, 21 या 41 माला, जितनी आपका पास समय हो उतनी करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही जल्दी आपको बाबा राम सपीर की कृपा मिलेगी और उतना ही बीज मंत्र का वृक्ष बड़ा होता जाएगा और आपके ऊपर द्वारकाधीश श्री रामदेव बाबा की कृपा प्राप्त होती रहेगी। तो सबसे पहले आपको आपके गांव के नज़दीक में जहां भी कोई बाबा रामदेव जी का मंदिर हो, उस मंदिर में जाना है और बाबा रामदेव जी, डाली बाई और बाबा के गुरु जो बालीनाथ मंदिर, हर मंदिर में बाबा के गुरु का धूना होता है, उस धूने में से प्रार्थना करनी है और आज्ञा मांगनी है। हे गुरु बालीनाथ जी, मैं बाबा श्री रामदेव जी के बीज मंत्र की साधना करना चाहता हूँ और आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और मुझे बीज मंत्र में सफलता देना। उसके बाद डाली बाई को भी ज़रूर प्रार्थना करनी है। उसके बाद आप बाबा रामदेव जी के मंदिर में बैठकर बाबा को भोग प्रसाद लगाकर मंदिर में और 11 रुपये बाबा को दक्षिणा के भेंट करने हैं और उसके बाद हाथ जोड़कर बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करनी है। हे जगत पिता, हे द्वारकानाथ, हे रुणिचे के श्याम, हे मेरे बाबा, मैं अपने जीवन के सभी दुखों को नाश करने के लिए, सभी कष्टों से मुक्ति पाने के लिए आपके बीज मंत्र का जाप कर रहा हूँ। आप मेरे पे कृपा कीजिए, मेरे पे अपने चरणों में रखिए। मुझसे कोई भूल हो जाए तो उस भूल को भी क्षमा कर दीजिएगा। इस प्रकार आप प्रार्थना करने के बाद आप बाबा से आज्ञा मांगेंगे कि हे द्वारकानाथ, मुझे आप आज्ञा प्रदान करें, आपके बीज मंत्र का मैं जाप करूँगा। मुझसे कोई भूल से भी कोई भूल हो जाए तो उसे माफ़ कर दीजिएगा और मेरे पे कृपा कीजिएगा। आपके गण मेरे घर जरूर भेजिएगा, जिससे मेरे घर में कोई विहारी बीमारी, नकारात्मक भूत प्रेत किया कराया लाग लपट हो, उसे पकड़ कर ले जाए और मेरा घर, मेरा परिवार, बच्चे, सब कुछ हमेशा कुशल से सुखपूर्वक रहे। इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद घर आ जाना और घर आकर बाबा रामदेव जी की घर में दीपक लगाकर
और अपने आसन पर बैठ जाना है और भगवान गणेश को, अपने कुल देवता को, गुरु जी को, स्थान देवता को, स्थान भैरव को, सबको प्रणाम करके, नवग्रहों को, दशा दिशाओं को प्रणाम करके और सब देवताओं को प्रणाम करने के बाद आप अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेंगे, उसमें थोड़े से चावल डालेंगे और उसके बाद आप संकल्प लेंगे, मैं समस्त देवी देवताओं को, अपने गुरु को और सब को साक्षी मानते हुए संकल्प लेता हूँ कि मैं फलाना आदमी, फलानी मेरी जात है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं द्वारकानाथ बाबा रामदेव जी की बीज मंत्र की साधना करना चाहता हूँ, साधना कर रहा हूँ। मैं रोज़ाना इसी समय, आप अपने इच्छानुसार जितनी भी 11, 12, 20, 25, 21, 22, 23, 24, 41, 51, 101, 151 जितनी भी माला निकालनी चाहिए उतनी माला आप बोलेंगे भाई इतनी माला मैं रोज़ाना करना चाहूँगा और इतने दिन तक करूँगा, इतना कुछ आप संकल्प में बोलेंगे और उसके बाद उस जल को बाबा के श्री चरणों में गिरा देंगे और उसके बाद आप बाबा की साधना शुरू कर देंगे। फिर नित्य प्रति जितने दिनों का संकल्प लिया है उतने दिन आपको साधना करनी है, बीच में कहीं भी आपको गैप नहीं डालना है। और रोज़ाना साधना आपको, अगर आप सुबह 4 बजे शुरू करते हैं तो रोज़ाना 4 बजे ही करना है। ऐसा नहीं भी आज आपने 4 बजे कर लिया, कल आपने 5 बजे, 6 बजे, शनि रोज़ाना 4 बजे ही करेंगे। और 4 बजे, 5 बजे जितना भी आप पहले दिन करेंगे ठीक उसी प्रकार रोज़ाना उसी प्रकार की आप साधना जारी रखेंगे। और जितने दिन की, अगर आप 11 दिन की, 21 दिन की, 41 दिन की साधना का संकल्प लिया है उतने दिन की साधना आपको पूर्ण करनी है। चाहे आपके साधना के दौरान कोई कष्ट आए, चाहे आप पे कोई संकट आए, क्योंकि आपके पूर्व कर्मों के कारण या किसी पाप कर्म के कारण आपके ऊपर कोई संकट भी आ सकता है, कोई कष्ट भी आ सकता है। बाबा नीचे के श्याम आपकी परीक्षा भी ले सकता है कि मेरा भक्त दृढ़ निश्चित है कि नहीं, ये मेरा भक्त मेरी भक्ति करने में सफल होगा कि नहीं। तो ये सारी परीक्षा बाबा ज़रूर लेंगे, इसलिए आप दृढ़ निश्चय करके ही बैठिएगा साधना में और बीच में साधना नहीं छोड़नी है। रोज़ाना बाबा रामदेव जी को भोग लगाना है। तो आप बीज मंत्र ग्रहण करना, मैं आपको बीज मंत्र बता रहा हूँ। आपका बायां कान बंद कर लीजिए और दाहिने कान से सुनिए, आपको मंत्र मैं बता रहा हूँ। ओम सोहम निकलंग देव नेजार। आपका जो दाहिना कान है इसको ऐसे बंद कर लेना है और दूसरे कान से सुनना है ओम सोहम निकलंग देव नेजार। उसके बाद आपको बोलना है कि हे बाबा जी मैंने ये मंत्र ग्रहण किया। आप इसके बाद इस मंत्र को जाप कीजिएगा। फिर देखिएगा पहली बार शायद आपके, अगर कोई पाप कर्म न हुआ आपके भाग्य में, आपके कर्म अच्छे हुए तो पहली बार में ही आपको चमत्कारी अनुभव प्राप्त होंगे। अगर किसी कोई पाप कर्म हो गए या कोई आपका पिछले जन्म का कोई दुर्भाग्य साथ में है तो पहले साधना में नहीं दूसरे साधना में आपको बहुत ही अलौकिक चमत्कार देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, अगर आप ये साधना करेंगे तो बाबा की आपके ऊपर बड़ी कृपा होगी और बाबा रामदेव जी आपके घर में ज़रूर आया करेंगे। आपके घर से जो भी आपके घर से तकलीफ़ है, संकट है, उनको अपने साथ होने चले जाएंगे। इसलिए बाबा के श्री चरणा की आप अगर सेवक हैं तो इस मंत्र की साधना जरूर कीजिएगा अपने जीवन में एक बार, जिससे आपके जीवन के सब कष्टों से मुक्ति मिले। जय अजमल घर अवतारी बाबा द्वारकानाथ की जय हो।